ओम नमस्ते मित्रों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूं। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, ध्यान से देखना कि log x प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, तो इसको मैंने मान लिया y के बराबर, और log m बटा n होता है log m माइनस log m, तो ये यहाँ आ गया और a यहाँ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अपने पास देखिए dy अपॉन dx बराबर, तो log x का होता है 1 अपॉन x, तो x प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका कर दिया। अब अपने पास नीचे आ गया, अब इसका dx करेंगे, x प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर, और log a का हो गया 0, log a का हो गया 0। अब अपने पास में dy अपॉन dx ये हो गया x प्लस, अब इसका हो गया 1 प्लस में 1 बटा 2 अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास इसका हो गया। अब अपने पास इसका dy x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 अंडर के अंदर है, इसका निकालेंगे। तो अपने पास में क्या आ गया 1 अपॉन x प्लस, अब हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर x स्क्वायर अपॉन इनटू में 2x, इसका हो गया 2x, इसका 0 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास में dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस x बटे में x स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, x यहाँ गया, ये आ गया। अब उसके बाद में dy अपॉन dx बराबर x प्लस, अब ये आ गया, लघुत्तम लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x बटे में, ये कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आंसर। तो ये हमारे पास मित्रों 10 का सवाल हो गया। अब हम 11 का सवाल आपके सामने करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11, और देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष। तो अपने पास y बराबर log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, हम जानते हैं कि log m बटा n होता है log m माइनस log n, इसलिए y बराबर log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, log का भी हो गया, और फिर dy dx x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1
dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया मित्रों। अब हमारे पास क्या हो गए, अब हम आगे करते हैं dy अपॉन dx। तो अपने पास ये तो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का होगा 2x और एक्स का डिवाइड dx होगा 1 और 1 का 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये है। अब इसका डिवाइड dx होगा 2x और माइनस 1 और इसका 0, तो हमारे पास आ गया dy अपॉन dx, ऊपर चला जाएगा 2x प्लस 1, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस x, ये आ गया माइनस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब लघुत्तम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इससे भाग दिया तो ये कट गया, ये बच गया, तो 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इसको इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये बच गया, तो 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो देखो मित्रों आपको लघुत्तम लेना आता है। अब आपके सामने देखिए, अब dy अपॉन dx, अब इसको 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब, 2x को x से गुणा किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, 2x को 1 से गुणा किया तो 2x, 1 को x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर, 1 को x माइनस x से गुणा किया तो माइनस, 1 को 1 से किया तो 1। अब हमारे पास दो माइनस बाहर है, माइनस ना 2x को x स्क्वायर कर गया तो 2x की क्यूब, 2x को x से किया तो प्लस 2x स्क्वायर, 2x को 1 से किया तो 2x और माइनस 1 को किया तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 1। और हमारे पास नीचे आ गया, इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया x की 4, एक्स को माइनस एक्स से किया x की 3, एक्स स्क्वायर को 1 से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो प्लस एक्स, 1 को x से किया तो एक्स स्क्वायर पर x, तो ये आ गया माइनस एक्स और प्लस 1। अब देखो मित्रों हमारे पास में dy अपॉन dx, अब 2x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास हो गया। अब देखो अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का, एक्स क्यूब प्लस माइनस का और एक्स प्लस माइनस का, तो ये हो गया एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे बच गया। अब ऊपर वाले में देखो 3x की क्यूब ना 2x की क्यूब कैंसिल, ये माइनस माइनस का तो प्लस, 2x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस ये प्लस। अब हमारे पास में क्या आंसर आ गया, अब आ गया dy dx बराबर, तो दो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, उसके बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2। अब नीचे आ गया एक्स की 4, अब ये एक्स हो गया dy
ds माइनस 2x² प्लस 2 बटे में। तो ये अपने पास आंसर आ रहा। तो ये देखो मित्रों, ये कौन सा सवाल था अपने पास में? 11 का। तो 11 का अपने पास में आ गया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12। अब आपके सामने 12 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, सुनना, कल का केवल भी यही ध्यान रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब देखो 11 का क्वेश्चन है, 11 का हो गया, 12 का। 12 का क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 12, 10 log 1 प्लस x²। ये तो अपने पास देखिए y बराबर 10 log 1 प्लस x²। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन ds tan ऑफ द sec², ये एंगल के स्थान पर है तो ये योग में आ गया। अब dy dx log 1 प्लस x²। अब देखिए sec² 1 प्लस x²। अब इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस x²। अब dy dx ये आ गया 1 प्लस x²। अब आ गया dy अपॉन dx sec²। अब ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x² इनटू ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर 1 प्लस x²। अब dy dx 1 प्लस x²। ठीक है। अब आगे हो गया dy अपॉन dx, तो ये sec² log 1 प्लस x² अंडर 1 प्लस x²। अब ये नीचे है अपने पास में 1 अपॉन 1 प्लस x² और ये 2 इंटू में 1 अपॉन 2 अंडर 1 प्लस x² और इसका dy dx करेंगे तो इंटू में 1 का तो 0 और x² का 2x, तो ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास में आ गया dy अपॉन dx sec² log 1 प्लस x²। अब ये x बटे में इसको अंडर बड़े को अंडर से गुणा करूंगा तो आ जाएगा x। तो हमारे पास में dy अपॉन dx बराबर x 1 प्लस x² sec² log 1 प्लस x²। ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 12वें क्वेश्चन का सवाल आंसर आ गया। अब अगला है हमारे पास 13 का क्वेश्चन। अगला है 13 का क्वेश्चन। देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13 है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए a 3x, ये इसका x के सापेक्ष करना है तो माना y बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास x के सापेक्ष अवकलन
करने पर dy अपॉन dx। तो अपने पास हम इससे पहले एक बात आपको बताऊंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अपने पास में हम जानते हैं कि log a की पावर x ये होता है a की पावर x log a। तो अपने पास में ये आएगा dy अपॉन dx, तो अगर a की पावर tan x tan 3x और अपने पास में log a। ठीक है, अब उसके बाद dy dx tan 3x, तो अपने पास में dy a की पावर tan 3x, क्योंकि हमने a की पावर x का तो कर दिया, लेकिन x का जब 3 tan 3x का ये करें तो log a, तो tan 3 का sec स्क्वायर 3x sec स्क्वायर 3 हो गया। अब अपने पास में dy dx 3x का, अब tan क्या है sec स्क्वायर हो गया। अब 3x का देखो, अब अपने पास में dy dx, तो एक यहां पर log a कर देते हैं और a की पावर 3x और sec स्क्वायर 3x और इंटू में 3, तो अपने पास में आगे आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3 log a की पावर tan 3x sec स्क्वायर 3x। ये आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये है log sec x प्लस tan x, ये इसका निकालना है log sec x tan x। तो देखो हम मान लिए y के बराबर मान लिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, तो log x का होता है 1 अपॉन sec x प्लस tan x। अब dy dx sec x tan x, तो हो गया dy अपॉन dx 1 अपॉन sec x tan x, और ये हो गया sec x tan x इसका तो, और उसका होगा sec स्क्वायर x हो गया। अब dy अपॉन dx 1 अपॉन sec x tan x। अब हमारे पास इसको ले लेंगे, यहां कर देते हैं sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x। अब हम ऊपर sec x को ले लेते हैं dy अपॉन dx, तो sec x को ले लेते हैं, तो आ गया sec x, तो आ गया tan x प्लस sec x बटे में sec x, तो ये कैंसिल हो गया dy अपॉन dx बराबर sec x, ये आंसर। तो ये देखो आपके सामने 14 का सवाल हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 का है। अपने पास दिया y बराबर, ये मेरे पास ये था sin क्यूब x इंटू sin 3x, मैंने इसको y के बराबर मान लिया। हम जानते हैं कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x,
तो हम 3x के स्थान पर सूत्र लिख देंगे y बराबर sin 3x 3 sin x माइनस 4 2x। तो y बराबर इससे गुणा करेंगे तो अपने पास में आएगा sin की 4x माइनस इससे गुणा करेंगे तो आएगा 4 sin की 6x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx तो ये आएगा 3 गुणा 4 और dy dx sin x माइनस 4 गुणा में sec sin की पावर 4 dy dx sin x। तो हमने भाई ये क्या है x की पावर n है ना, तो n x की पावर n माइनस 1 वाले सूत्र से कर दिया इसका। तो अपने पास देखो आ गया dy अपॉन dx तो 12 हो गए और साइन क्यूब 12 x और साइन x का उत्तर होगा cos x इंटू में cos x माइनस ये हो गया 24 और ये होगा साइन की पावर 5 और साइन एक्स का cos x हो गया इंटू में cos x। अब कॉमन ले लेंगे 12 साइन की पावर 3x cos x मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा 1 यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर x। हम जानते हैं कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसके स्थान पर लिख देंगे dy अपॉन dx 12 और cos x और इंटू में cos 2x। अब आगे देखिए dy अपॉन dx हम लिखेंगे 6 इंटू में 2 तो ये देखो साइन स्क्वायर x इंटू में 2 साइन x cos x। मैंने साइन क्यूब को साइन स्क्वायर x साइन x लिख दिया और 12 को 6 गुणा 2 लिख दिया तो हमारे पास इसका सूत्र होता है sin 2x। तो हमारे पास होता है dy अपॉन dx बराबर 6 साइन स्क्वायर x और इसका हो गया और ये आ गया cos 2x ये आ गया। अब हमारे पास फिर देखो 3 साइन स्क्वायर x करेंगे। अब ये 2 यहां पर साइन 2x cos 2x कर दिया। अब इनका सूत्र होता है cos 4x तो dy 3 साइन स्क्वायर x और ये आ गया cos 4x ये आंसर। ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर समाप्त 15 का। अब ये एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हो गई है। तो मित्रों आज इस वीडियो में इतना ही कहेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे पसंद आए इसमें सवाल आपको पसंद आ रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और आइकन बेल को जरूर दबाएं ताकि ये वीडियो आपको सुचारू रूप से आगे मिलते रहें। और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ये जनहित में है। नमस्कार दोस्तों।